Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two astronauts A and B both with mass of 60 kg are moving along a straight line in the same direction in a weightless spaceship. Related to the spaceship, the speed of A is 2 meter per second and that of B is 1 meter per second. ठीक है. A is carrying a bag of mass 5 kg with him to avoid collision with B. A throws the bag with a speed of v related to the space towards v and v catches it. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v। ये क्या आपको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन पढ़ के हमें इतना समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आपका मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है आपका मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में देखा तो v की स्पीड है जो आपको वो क्या लेस है, एक स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ए का ए और प्लस बैग को दोनों का हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसका मोमेंटम ज्यादा है ए प्लस बैग का एज कम्पेयर टू द बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, देर आर चांसेस ऑफ कोलिजन, यहाँ पर क्या होगा, इनका कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अवॉइड करने के लिए ए क्या करेगा, बैग को थ्रो करेगा आगे की तरफ, क्या करेगा, ए को करेगा बैग को आगे की तरफ थ्रो करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, जितना ए प्लस बैग का मोमेंटम था अब वो ट्रांसफर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल ट्रांसफर इनटू द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस बैग, बैग के टोटल मोमेंटम हो जाएगा। और बी पर्सन इस बैग को कैच करेगा, ठीक है। तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि बी एक अलग सिस्टम है। बी पर अगर आपका क्या लग रहा है, सम एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण बी पे भी क्या करेगा, मोमेंटम गेन करेगा इन इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम को गेन करेगा, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का की कौन सा था, मोमेंटम कंजर्वेशन में कीजिए, क्या लीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोमेंटम कंजर्वेशन। इस क्वेश्चन को मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेटलेस स्पेस से बोल रहा था, तो यहाँ पर तो ये बता रहा है कि ग्रेविटी को आपको कंसिडर नहीं करना है, क्या करना है, ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, दिस इज अवर एस्ट्रोनॉट ए, ठीक है, ये आपका ये एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। इसके पास देखिए एक बैग है, इसके पास क्या एक, ये अपने साथ एक बैग को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज मूविंग विद सम स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक दूसरा एस्ट्रोनॉट है बी, ठीक है। ये आपका क्या है, तो दूसरा एस्ट्रोनॉट, ठीक है, दूसरा एस्ट्रोनॉट, ठीक है, दूसरा सेकंड एस्ट्रोनॉट। इसकी स्पीड कितनी देर की आपको 1 मीटर पर सेकंड की हो जाती है, कितनी देर की 1 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अब बच्चों देखिए इनिशियली देखिए, अगर मैं टोटल मोमेंटम देखूं, ठीक है, ए पर्सन ने इस बैग को क्या कर रखा है, कैरी कर रखा है, ए का मास कितना 60 kg के ऊपर, ठीक है। और बैग का मास कितना 5 kg, और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, आपका 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर से लिखूं इन पूरे का, ठीक है, ए प्लस बैग दोनों को अगर मैं सिस्टम कंसिडर करूँ तो देखिए इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। टोटल मोमेंटम हो जाएगा, देखिए ए का मास 60 kg प्लस बैग का मास 5 kg, तो टोटल हो जाएगा 65 kg इंटू स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, तो 130 kg मीटर पर सेकंड, दिस इज द मोमेंटम। इतना मोमेंटम क्या कर रहा है आपका, कैरी कर रहा है, ठीक है, दिस विल बी द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अगर मैं एक ही बात करूँ, ए प्लस बैक को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है क्या, देखिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी से इस बैग को थ्रो करे, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर ये बैग को थ्रो करेगा, ठीक है, अगर मैं बैग प्लस वैन को क्या कर लेता हूँ, एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ एट द इंस्टेंट ऑफ थ्रो, जिस इंस्टेंट पर ये क्या करेगा, थ्रो करेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब इसको थ्रो करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये बैग तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और हमसे पूछ रहेगा व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, वी की मिनिमम वेलोसिटी के लिए हम ही बता सकते हैं कि ए आपका स्टेशनरी हो गया उसके बाद, ठीक है। ए क्या हो गया आपका, स्टेशनरी हो गया, ठीक है। ए के पास अभी देखिए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, 2 मीटर पर सेकंड, आगे की तरफ है, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं बता सकता हूँ कि ए मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आपका ए क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। बैग आपका जब ये होगा, बैग के पास क्या होगी, कुछ वेलोसिटी ये गेन कर लेगा, लेट वो वेलोसिटी कितनी होगी, और मिनिमम वेलोसिटी वही वेलोसिटी क्या करनी है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम पे कितना था, 130 kg पर मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है, जितनी मिनिमम वेलोसिटी आपको बैक को देंगे, ठीक है। तो देखिए बैक को जब हमने यहाँ पर थ्रो कर दिया, उसके बाद ए और ये क्या देंगे आपके अलग अलग सिस्टम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना था, 130 km/s। अब ये मोमेंटम कौन कैरी करेगा, आपका बैक कैरी करेगा, बैक विल कैरी दैट मोमेंटम, ठीक है। जिस वन इज बैक, ये बैक क्या करेगा, आपका इस मोमेंटम को कैरी करेगा, ठीक है। तो अगर बैक इस मोमेंटम को कैरी करे, तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा बैक, जब आपका बैक क्या है, आपका ओनली सिस्टम है, तो ये हो जाएगा आपका 130 के इक्वल, ठीक है, इजिकल टू मास ऑफ द बैग कितना आपका 5 kg इक्वल है इंटू वेलोसिटी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी आएगी आपकी 26 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दिस विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, इतनी मिनिमम वेलोसिटी इसको देंगे, ठीक है। अब बी वाला जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, इसको कैच करेगा, ठीक है। बी तो देखिए आपका अलग एक अलग सिस्टम है, बी कहेगा आपका अलग सिस्टम है। अब बैग जब उसको कैच, बैग जब क्या करेगा, वो कैच करेगा, तो उस पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, इम्पल्स लगा, ठीक है। तो इसके कारण देखिए ये क्या करेगा, आपका फोर्स लेगा, ठीक है, इम्पल्स हो गया किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट।
तो इसके कारण इसकी स्पीड क्या कर जाएगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, आपका कॉलिजन को इस तरीके से आपका अवॉइड कर पाएगा। ठीक है, तो जो आपकी बैक स्पीड होगी बी, वही कैलकुलेट करने के लिए बोला था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। वो कितनी हो गया आपकी 26 मीटर पर सेकंड हो गई, जो कि आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है, बी ऑप्शन पर गिवन कर रखा है। तो बच्चों वी कैन से दैट आंसर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।